हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं पॉलिटिक्स के पॉलिटी के लगभग मैं 40 to 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं। टॉप जो आपके आने वाले एग्ज़ाम CHSL, GD, MTS और वो जो भी एग्ज़ाम आने वाला है, वनडे एग्ज़ाम, चाहे कोई से जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे UP SSC को, सब में पॉलिटी सेम होती है। तो आप इसे लगाइए और अपनी तैयारी जांचिए। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबको लगभग 500 क्वेश्चन, जैसे कि GD वालों का एग्जाम है 1 महीने में, तो मैं लगभग 500 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करवा दूँ। तो मैं टॉप 40, 45, 50, 45 लेकर आऊँगा। बस हमें आपको सपोर्ट चाहिए होगा। तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? मतलब जो संविधान की रचना हुई भाई, तो सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो आपके सामने ऑप्शन है: ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है भारतीय संविधान की रचना में? भारत संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, आप अपने आप को जांचिए भी, आपको कितना आता है। नहीं आता तो बताइए। और दूसरी बात यह कि अगर इसका किसी को PDF चाहिए विद सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, मैं सॉल्यूशन इंक्लूड करके दूंगा, तो आप हमारे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी PDF। नेक्स्ट देखते हैं। 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मतलब जो 2 जुलाई 1946 को, वो जुलाई 1946 को संविधान सभा स्थापित की थी, उसमें कौन शामिल नहीं था? KM मुंशी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपको पता होगा, जब आज़ादी के हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो गांधी जी ने मतलब रखना छोड़ दिया था पॉलिटिक्स से, तो वो महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत से भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था बताइए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव थे? क्या आधार था बताइए आप? तो क्या आधार था? अपना संविधान कैसे बना था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या GV मावलंकर? ये आसान क्वेश्चन है, आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। कौन थे? GV मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सर BN राव या KM मुंशी? कौन थे? सर BN राव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 31 दिसंबर 1949 को अपनाया गया? देखिए, भारतीय संविधान जो बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। ठीक है, और जब हम लोग लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 के बाद, उसे हम रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये अपनाया गया नहीं कि कब बनकर तो पूरी तरह तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949, इसे कहते हैं संविधान दिवस। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज ये दे रहा हूँ। संविधान दिवस, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, कब होता है? 26 नवंबर को दिवस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? कौन सा? वाइस प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल? कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ये तो आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन सा भारतीय संविधान सभा का? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M. अंजना, लाल बहादुर शास्त्री? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। और पूछे अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछ सकते थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा, वही पूछ सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, सिन्हा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा? कैसे किया गया था? संविधान सभा द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। याद रखिए, ये पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, नहीं सकते हैं। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू जी, सुचित्रा कृपलानी जी, इंदिरा गांधी जी, विजयलक्ष्मी पंडित जी। आप बताइए इसका आंसर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। और कहाँ की थी? यूपी की थी ये। और पहले सीएम पूछे, मुख्यमंत्री, वो भी कौन थी? सुचित्रा कृपलानी। ये भी कहाँ की थी? यूपी की थी, याद रखिएगा। तो यहाँ राज्यपाल पूछा गया तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अभी आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को तो बना था हमारा संविधान। तो लागू कब हुआ था? आपके सामने डेट लिखी हुई है, आपने लगा लिया होगा। 26 जनवरी 1950। आसान है ये। इसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? मतलब कोई दल नहीं होना चाहिए। जब जेपी नारायण, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, एस ए डांगे। तो किसने रखा था? जेपी नारायण जी ने रखा था कि कोई भी दल नहीं होना चाहिए, दल विहीन लोकतंत्र। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा? मतलब अम्बेडकर के हिसाब से पूछा, केवल अम्बेडकर के हिसाब से संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया? समानता का अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या धर्म की स्वतंत्रता को? किसे कहा गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, कौन सा आर्टिकल को कहा उन्होंने? आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा संविधान की आत्मा। उसी में ये दे गया, उसी को ही उन्होंने बोला। ठीक है, देख सकते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? 1945, 1946, 1947, 1948? कब किया था? 1946 में। ठीक है, देख सकते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946 को। यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक पूछी कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1947 को, 8 नवंबर 1947 को, या 9 दिसंबर 1946 को? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जे बी कृपलानी जी। कौन थे? अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। क्या? ड्राफ्टिंग, याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं, ड्राफ्टिंग। और इसी को ही मसौदा भी बोलते हैं, मसौदा समिति। तीनों एक ही नाम है। मसौदा समिति भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत? किसके हाथ में होती है? एक सरकार यानी कि केंद्र की सरकार है, सेंट्रल की, बस इसी हाथ में। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष फिर पूछेगा, अभी बताया था आपको, अम्बेडकर जी। इसी को मसौदा समिति भी कहते हैं, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का, या तानाशाही का? तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। हम लोग प्रतिनिधि के तो अपने जिताते हैं, तो ये होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आधुनिक लोकतंत्र की, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत? कौन था? अमेरिका था, याद रखिएगा, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, ऐसा क्यों था? इसको शुभ दिन माना गया था इसलिए चुना गया था, या फिर उस दिन 1947 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या कांग्रेस ने इसे 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था इसका आंसर?
क्योंकि इस दिन क्या कहता है, कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा था? संविधान का निर्माता महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। बताइए इसका आंसर आप। किसे कहा जाता है? अम्बेडकर जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 अक्टूबर 1948। कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी तो अस्तित्व में आया। कब है? 26 जनवरी 1950। अगर यहाँ पे 26 नवंबर 1950 होता तो आप कंफ्यूज जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की थी? किसी गणतंत्र दल की? नंबूरी दिपात, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या श्रीपद डांगे। आप बताइए इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। आपने लगा लगा किसने की थी? अम्बेडकर जी ने की थी, याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, भारत संविधान की मसौदा समिति का समक्ष, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? नेहरू ने प्रस्तुत की थी, बी आर अम्बेडकर जी ने की थी, बी एन राव ने, या महात्मा गांधी ने? किसने की थी? किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक मतलब नीति निदेशक के सिद्धांत किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के मुंशी ने, बी आर अम्बेडकर ने, ऑस्टिन ने, केटी शाह ने? किसने कही थी? याद रखिए कि आपको बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। केटी शाह ने कही है। लोग इसे के मुंशी मारते हैं, जो गलत है। केटी शाह याद रखिएगा। ठीक है, नहीं देखते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, ये पूछा गया। एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था को निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। किसके लिए भेजा गया था बताइए अब। किसके लिए? शक्ति के अंतरण के लिए, संविधान व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ना कि पाकिस्तान के लिए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबर प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट आफ्टर, या कैबिनेट मिशन? अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्यों बनाई गई थी? जब कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का गठन कब किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग द्वारा, विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा द्वारा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, या 29 जनवरी 1950? कब गाया? याद रखिएगा, जब संविधान सभा ने गाया तो कब गाया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 जनवरी 1950। और पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911। ठीक है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में? कब किया था? याद रखिएगा 1920 में। अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वरना लिखते जाइए, अभी बहुत टाइम, आप लोग सब याद कर सकते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम बनाया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे? क्या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे ये लोग? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिन संविधान सभा बनवाई है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, आप ये बताइए पहले। सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण होता है, या लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, या फिर राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और इसे अपदस्थ कर सकते हैं? क्या इसका आंसर हो जाएगा? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेवल अच्छा इसका। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना?
इसमें ऑप्शन करते हैं, कब इसे बोल सकते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950, यहाँ पे 50 होना चाहिए तब ये सही हो जाएगा, तो यही आंसर हमारा 49 नहीं 50। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन से प्रारूपण समिति के? अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी अयंगर, कौन नहीं थे सदस्य? तो कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद जी इसके सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्र विभाजन किया गया? कौन सा एक्ट था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, या भारत सरकार अधिनियम 1861 में? किसके तहत बताइए क्षेत्र विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 इसके तहत किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नायडू ने, एम एन राय ने? किसने किया? याद रखिए संविधान सभा का सुझाव आप लोग बहुत जल्दी गांधी जी, नेहरू, अम्बेडकर मार देंगे, लेकिन कौन है? ये है एम एन रॉय, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1909, 1919, 1935, 1947? दोहरी शासन व्यवस्था नहीं थी, वही पूछा गया। किसके साथ की गई थी? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बने रहिए, हम आपको बहुत कुछ कराएंगे। अब हमारे साथ जुड़ जाइए। अब भारतीय संविधान सभा का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? स्रोत कौन है इसका प्राधिकार, बताइए कौन है? भारत के लोग ही तो हैं। नेक्स्ट क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन? बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना। ठीक है, फैटर्निटी, ब्रदरहुड। भारत के संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति? बताया था आपको ऑप्शन, ही दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है। निम्न में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदे समिति के। ठीक है, माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स देना है। थैंक यू वेरी मच।